ईडी की रिमांड में संजय राउत की दूसरी रात थी। संजय राउत रात से ही लगातार 10:30 बजे के बाद पूछताछ करना अलाउड नहीं है, बंद कर दिया गया था। लेकिन 2 दिनों की पूछताछ में संजय राउत से ईडी ने दर्जनों सवाल जरूर पूछे हैं और ईडी ने कई सवालों के जवाब हासिल भी कर लिए हैं। ईडी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि संजय राउत सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सीधा जवाब देने से बचते हैं। कई सवालों के जवाब देने में वो आनाकानी भी कर रहे हैं। ईडी संजय राउत से कुल 3 राउंड में पूछताछ करेगी। पहला राउंड पूरा हो चुका है। अब 4 अगस्त तक 2 और राउंड पूरे कर लिए जाएंगे, उनमें पूछताछ की जाएगी। संभावना तो इस बात की भी है कि 4 अगस्त को जब संजय राउत को फिर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो ईडी कोर्ट से कुछ और दिनों की रिमांड की गुजारिश कर सकती है। आसमान की तरफ उठे बाजुओं की ताकत कम पड़ चुकी है। भेजी हुई मुट्ठियों से वक्त रेत की तरह फिसल चुका है। हाथ में सिफर के अलावा और कुछ बाकी नहीं रह गया है। बावजूद इसके टशन पूरा है, रौब पूरा है। ईडी की कस्टडी में संजय राउत की आज दूसरी रात भी गुजर चुकी है। पहली रात असमंजस भरी थी तो दूसरी रात अस्त व्यस्तता की। पलकों में नींद भी थी और नहीं भी, ख्याल भविष्य के थे। पात्रा चौल मामले में फंसे संजय राउत से ईडी 2 दिनों में कई सवाल पूछ चुकी है। संजय राउत ईडी को सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब देने में आनाकानी कर रहे हैं। सोमवार को कोर्ट से 4 अगस्त तक कस्टडी मिलने के बाद ईडी दफ्तर में संजय राउत से एक बार फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत सबसे अहम कड़ी हैं। ईडी का दावा है कि प्रवीण राउत के खाते में 112 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। इनमें से कितना पैसा संजय राउत को मिला, जांच इसी बात की हो रही है। ईडी के अफसरों ने संजय राउत से पूछा, आप प्रवीण को कैसे जानते हैं और कब से जानते हैं? आपका उनसे क्या रिश्ता है? मुंबई के गोरेगांव में मौजूद पात्रा चौल को 2008 में तोड़कर इसे रीडेवलप करने की योजना बनी और ठेका दिया गया प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को। सारी गड़बड़ इसी कंपनी के जरिए शुरू हुई। इसी पर ईडी ने संजय राउत से पूछा, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपका क्या रोल है? इस कंपनी में आपके कितने % शेयर हैं? महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को पात्रा चौल को रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। करार के मुताबिक प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी को चौल में रहने वाले 672 परिवारों को फ्लैट बनाकर देना था। इनके अलावा 3000 फ्लैट महाडा को बनाकर देना था। इसके बाद जो जमीन बचती उस जमीन को डेवलप कर गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी दूसरों को बेच सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी पर ईडी ने संजय राउत से पूछा, आखिर पीड़ितों और महाडा को फ्लैट देने की बजाय प्राइवेट बिल्डर्स को स्टेक क्यों दिए गए? कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें पात्रा चौल की जमीन दी गई? आखिर प्राइवेट बिल्डर के साथ डील में क्या फायदा था? संजय राउत से ईडी ने यह भी पूछा कि महाडा को जो फ्लैट देने थे उसके बारे में महाडा को क्या जानकारी दी गई? क्या पात्रा चौल में रहने वाले लोगों को इस बारे में जानकारी दी गई थी? संजय राउत और प्रवीण राउत के बीच गहरी सांठगांठ थी। इस सांठगांठ से चौल के पैसों में कैसे हेरफेर की गई, इसकी जानकारी ईडी को जुटानी है। ईडी के पास संजय राउत से सवालों की लंबी लिस्ट है। लिस्ट इतनी लंबी है कि कस्टडी के 4 दिन भी कम पड़ सकते हैं। संजय राउत से ईडी ने यह भी सवाल किया कि जब प्रवीण राउत आपके पार्टनर थे तो आपको हर महीने वो 2-2 लाख रुपए क्यों दिया करते थे? क्या डील हुई थी आप दोनों के बीच? क्या जरूरत आन पड़ी कि वह प्रवीण राउत जो कि एक गुरु कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे, उनसे हर महीने 2 लाख रुपए लेते थे? आखिर इस 2 लाख के पीछे की कहानी क्या है, उसको लेकर भी संजय राउत से सवाल पूछे गए। साथ साथ में संजय राउत के उस झूठ को भी सामने रखा गया जिसमें संजय राउत ने यह कहा था कि उनकी पत्नी के अकाउंट में महज 55 लाख रुपए आए थे, लेकिन जब
फाइनेंशियल ट्रेल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने खंगाला तो 1,06,00,000 रुपए की बात सामने आई थी। हालांकि 55 लाख रुपए देने की बात जब शुरुआती तौर पर सामने आई थी तो संजय राउत ने यह भी दावा किया था कि उन 55 लाख रुपए को उन्होंने वापस कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर किस लिए पैसे लिए गए थे और किस वजह से ये पैसे वापस किए गए, और साथ साथ में 55 लाख के बजाय आखिर में फाइनेंशियल ट्रेल में ये पैसा 1,06,00,000 रुपए कैसे पहुंचा। संजय राउत की पत्नी वर्षा के खाते में प्रवीण राउत की पत्नी के खाते से 83 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, जिससे उन्होंने फ्लैट और प्लॉट खरीदा। आरोप है कि ये पैसा पात्रा चाल घोटाले के एवज में ही दिया गया था। ईडी के रैपिड फायर राउंड में राउत से ये जानने की कोशिश की गई कि दादर में फ्लैट और अलीबाग में प्लॉट खरीदने का पैसा कहां से अदा किया गया और वो पैसा कहां से आया। संजय राउत से ईडी ने यह भी पूछा कि आप सामना के संपादक हैं, आप सांसद भी हैं, सैलरी मिलती होगी, ऐसे में प्रवीण से पैसा लेने की नौबत क्यों आई। इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संजय राउत से ईडी 3 राउंड में पूछताछ करेगी। पूछताछ का पहला राउंड पूरा हो चुका है। दूसरे राउंड में प्रवीण राउत, दूसरे गवाहों और आरोपियों के बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा और इनका मिलान संजय राउत के बयानों से किया जाएगा। इससे पता चलेगा कि संजय राउत झूठ बोल रहे हैं या सच। पूछताछ का तीसरा राउंड सबसे अहम होगा। अगर संजय राउत ने मुंह नहीं खोला तो प्रवीण राउत को उनके सामने बैठाकर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसके अलावा सुजीत पाटकर, स्वप्ना पाटकर, वर्षा राउत, माधुरी राउत को भी आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। संजय राउत को 4 अगस्त तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन सवाल यह है कि एक अकेले संजय हैं और उनके सामने सैकड़ों सवाल हैं। ऐसे में संजय राउत के लिए मुश्किलें बेहद बड़ी हैं, क्योंकि संजय राउत अगर सवालों के जवाब देते हैं तो भी उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत है, और नहीं देते हैं तो भी उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत है। इसलिए ये मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। दरअसल संजय राउत से कुल 3 दौर की पूछताछ होनी है, जिसमें पहले दौर में संजय राउत से सीधे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी आमने सामने बैठकर पूछताछ करेंगे, जबकि दूसरे दौर की पूछताछ में जिन लोगों का बयान पहले लिया गया है या जिस प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया है उसके बयान की कॉपी को संजय राउत के सामने रखकर भी पूछताछ की जा सकती है। और अगर जरूरत पड़ी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन तमाम लोगों को संजय राउत के सामने भी खड़ा करके पूछताछ कर सकती है। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक की ईडी कस्टडी में तो भेज दिया है, लेकिन संजय राउत के वकील की मांग पर कई शर्तें भी लगाई हैं। संजय राउत से रात 10:30 बजे के बाद पूछताछ नहीं की जाएगी, ऐसा उनकी तबीयत को ध्यान में रखकर किया गया है। वो अपने वकीलों से मिल सकेंगे। सुबह 8:30 से रात 9:30 तक वकीलों से मिला जा सकता है। पूछताछ के दौरान वकील मौजूद रह सकता है। राउत के वकील पूछताछ देख सकते हैं, लेकिन क्या सवाल जवाब हो रहे हैं इनको सुनने की इजाजत नहीं होगी। रविवार रात को गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद संजय राउत जब भी मीडिया के कैमरों के सामने आ रहे हैं, हर बार वो हाथ हिलाकर अपने सपोर्टर्स को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। संजय राउत के इस कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि उद्धव ठाकरे उनके साथ हैं। उद्धव ठाकरे सोमवार को संजय राउत के घर गए, उनकी मां, पत्नी और फैमिली के दूसरे मेंबर से मुलाकात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनके बेटे के साथ खड़े हैं। नहीं, मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं। जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। उद्धव ठाकरे तो अपने सिपह सालार के साथ खड़े हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राउत पर बड़ा बयान दिया है। तंज कसते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुबह सुबह बजने वाला लाउडस्पीकर अब बंद हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।